हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा और अब मैं क्या कहूँ कि एंजॉय किया होगा या नहीं किया होगा। ये आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। लास्ट 2 वीक से जो अंकिता और विकी को अननेसेसरी दिखाया जा रहा है और जिस तरह से दिखाया जा रहा है, अपनी तरफ से शायद मेकर्स का प्लान जो था, अ, उसको एक बड़ी वो मज़लूम उस रूप में दिखाने का, एक दुखी, एक जिसका पति बहुत ज़ालिम है, पूरी वो जो एक स्टोरी नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया गया था, वो थोड़ा गलत चला गया। लोग जो है अंकिता से जो है वो इरिटेट होना शुरू हो गए, जिस तरह से वो अपने हस्बैंड से बिहेव कर रही थी। तो अब उसके लिए मेकर्स को प्लान बी चाहिए था कि ये तो भई उल्टा पड़ गया। तो उसके लिए आज वो सारा उस टीवी की जो बहू हैं, उनकी इमेज की जो होता है ना वाइट वॉश करना, ये आज अगर मैं कहूँ कि वीकेंड का वार सारा उसी लिए कंडक्ट किया गया था। अंकिता जी की वाइट वॉश करने के लिए, जो उन्होंने पिछले 2 वीक्स में ब्लंडर्स किए हैं और जिस तरह से उन्होंने दूसरों के बारे में गलत बोला है, विकी के साथ जो उनका बिहेवियर था या जो चीज़ भी थी, और उस को अंकिता को जो है क्लियर करने में, उसको क्लीन चिट देने में भई उन्होंने घर वालों तक को नहीं बख्शा, उनको भी जो है ना बुला के तो पूरा जो ड्रामा लगाया गया जो कि बिल्कुल अननेसेसरी था, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपने घर वालों को पे नहीं किया कि वो जो है उनको आना और फिर जवाब देना कि भई आपकी ऐसी राय क्यों है? आपकी ऐसी राय क्यों है? आप यहाँ पे गलत हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मुझे बहुत गलत लगा। और जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जिन पे हमें लगा कि लास्ट वीकेंड का वार है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो इनको करना चाहिए था। तो सॉरी टू से, लेकिन सलमान खान ने एक दफ़ा से फिर से जो है ना वो डिसअपॉइंट किया है। जो एक करण जौहर ने जिस तरीके से ग्रिल किया था और जिस तरह से मुद्दे या इश्यूज़ जो थे वो हाईलाइट किए थे, अब वो मेकर्स ने सलमान खान के थ्रू बिल्कुल उन चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए, जो हाइलाइट्स थे, इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे, बहुत कुछ हुआ था। तो जी बस वो अपनी बहू रानी जो है ना उनको क्लियर करने की कोशिश की थी। तो जो कि मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट थी। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू एपिसोड पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम देखते हैं कि आयशा जो है वो घर से एविक्ट हो जाती हैं। मुनव्वर उनसे जाते हुए भी सॉरी बोलते हैं कि जो कुछ भी है इस घर में छोड़ के जाना, मतलब अ, ठीक है। वो उसके एक दफ़ा फिर से जो है वो सॉरी बोलते हैं। तो आयशा जो है, तो आयशा घर से एविक्ट हुई हैं, उसके बाद इतना कुछ हुआ है कि वो उनका जाना या आना, जाना जो है ना वो कोई इतना ज़्यादा फ़ील ही नहीं हुआ। उसके बाद से फिर वही, अ, मतलब अब क्या करें? अब एपिसोड में वही चीज़ हो रही है पिछले 2-3 वीक से, तो हम क्या करें? उस पे बात करेंगे। वही अंकिता जी, वही विकी जैन और वही उनका ड्रामा, वही उनकी इनसिक्योरिटीज़ वो दोबारा से जो है वो शुरू हो जाती हैं। कहना क्या चाहती हूँ? मुझे इस पॉइंट पे विकी की, जहाँ विकी गलत होता है, और पर्सनली मुझे विकी की गेम जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन हम चूँकि रिव्यू करते हैं तो जहाँ जो इंसान ठीक होगा हम उसको बारे में बात करेंगे। चूँ जैसे कि हम उनकी गलतियों पे बात करते हैं, तो उनके जहाँ पॉइंट्स ठीक होते हैं वहाँ पे भी बात करना जो है वो ज़रूरी होता है। भई कब जो है उसने विकी ने कहा कि तुम इनसिक्योर होती हो और इनसिक्योरिटीज़ दिखाती हो, इसीलिए वो चीज़ें अंडरलाइन होती हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल बिहेव करें, मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, आप उन चीज़ों पे ओवर रिएक्शन ना दें, तो वो चीज़ें हाईलाइट ही ना हो कि जो आप कह रही हैं कि डिस्कस हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, आप रिएक्शन देती हैं तो ही वो मुद्दा बनता है। तो हम तो पहले दिन से भई ये चीज़ कह रहे हैं कि ये तो बाकायदा प्लानिंग से और सोचे समझे उस तरीके से हो रहा है। और स्पेशली लास्ट के वीक्स में असल में अंदर जो है ना वो, अब किस तरीके से आपका जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करना है वो थोड़ा नेगेटिव चला गया। अदरवाइज़ आपकी चीज़ें जो है ना वो प्लान्ड ही जो हैं। उसके बाद दिखाते हैं, सलमान खान आते हैं, थोड़ा बहुत वो शाहिद कपूर और कृति वाला वो जो है वो सेगमेंट था। उन उसमें उसमें जो एक दिखाया गया वो विंडो में कि वो किसी और का कैरेक्टर प्ले करना है घर में। तो
मुनव्वर को आज फिर मैं कहूँगी, अगर फिर वही बात हो जाती है, अब जो लोग अच्छा कर रहे हैं ज़ाहिर है उन्हीं का नाम लेंगे। तो आज फिर जो मुनव्वर ने ईशा का करैक्टर प्ले किया और जो अभिषेक ने अंकिता का करैक्टर प्ले किया, बेस्ट थे। दोनों के जो थे ना वो बेस्ट थे। जो होता है ना कि बहुत सिविलाइज़्ड किस्म के जो वर्ड्स हैं उनमें रख के सामने वाले को लपेट के जो है ना मखमल में लपेट के मारना, मुनव्वर और अभिषेक दोनों ने वही चीज़ की थी। कुछ लफ्ज़ों में मतलब उसमें वर्ड्स में जो है ना उन्होंने सामने वाले की हरकतों को, उनकी गेम को, उनकी मेंटालिटी को एक्सपोज़ कर दिया था। जैसे कि मुनव्वर ने ईशा के बारे में कि है उम्र इतनी 19-20 साल और हरकतें हैं 70 साल की, और दूसरों के मुद्दों में जाना, अपने पे बात करने नहीं देना लेकिन दूसरों की हर चीज़ में घुसना, ये वो बहुत ज़बरदस्त था। और सेम उसी तरह से अभिषेक ने जो वही वो बहुत ही ज़बरदस्त थी जो अंकिता की, जिस तरह उन्होंने की ना कि पूरा सीज़न निकाल दिया कि आधा-आधा दिन सो के उठ के तो फिर उनको याद आना है कि ये करना है, हस्बैंड से लड़ना है, तो ये वो। तो वो बहुत इन दोनों का जो है वो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जी मेन आ जाते हैं एपिसोड में, जो इन्होंने किया है, फैमिलीज़ को बुलाया गया है। आप लोग बताएँ कि पहले कितने भी सीज़न हुए हैं, फैमिलीज़ एक वीक होता है, फैमिली वीक होता है या फैमिली डे होता है, फैमिलीज़ आती हैं, मिल के चली जाती हैं। तो ये इस दफ़ा तो इन्होंने जो है वो थोड़ा अजीब ही, और मतलब मुझे सलमान ख़ान सर से इनको इस तरह का काम करवाते हुए कि वो सास बहू के जो झगड़े हैं, सास ने ये क्यों कह दिया, उसकी जेठानी ने ये क्यों कह दिया, ये चीज़ें, मतलब सलमान खान का ये लेवल रह गया हुआ है। और ये इतना बड़ा एक रियलिटी शो है और उस पे अब ये चीज़ें करवाई जाएँगी, और जो मेन इश्यूज़ थे घर में, इतना कुछ हुआ था इस वीक में, उसके बारे में जिस तरह से बात की जानी थी वो लास्ट के 10 मिनट्स में बस बात करके उसको निपटा दिया गया। तो क्या वो उस तरीके से बात की जानी थी? अंकिता की जो है विकी की भाभी आती हैं, अंकिता की मदर हैं, अभिषेक की माँ है, और ईशा के फादर हैं, और कौन था? और कौन, हाँ, न इसकी मनारा की सिस्टर थी। तो वहाँ पे जो है ना हम देखते हैं कि अ, अभिषेक की मम्मी से स्टार्ट करते हैं। अब अच्छा, मैं एक ऑन द होल अगर बात करूँ, ये सारे लोग जिस तरह पेरेंट्स हैं, क्या उनके बच्चे अंदर गेम में कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अब वो चीज़ें, एक ज़ाहिर है हर पेरेंट वहाँ पे आता है डिफ़ेंड करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर को डिफ़ेंड करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं समझ लगती कि वो अच्छा, वो हर कोई आके जो है ना वो कोई इतना गरम मुझे नहीं लगता कि मसाला मिला भी है, और इनको मसाला चाहिए भी नहीं था। इनको सिर्फ़ जो है अंकिता की इमेज वॉश करनी थी, जो उसने 2-3 हफ़्तों में जो गंद किया है ना, उस चीज़ को वॉश करना था। बेसिकली यही मकसद था फैमिलीज़ को वहाँ बुला के और उसको एक वो मज़लूम वो दिखाना। अब अभिषेक की मदर से पूछ रहे हैं कि वो इतना ही अग्रेसिव है तो उसके पापा को थप्पड़ लगाने चाहिए थे, ये बाहर से प्लानिंग करके आई है। ये चीज़ें आप इस पॉइंट पे आके पूछेंगे जब फ़िनाले से अ, कुछ कुछ दिन कहना चाहिए, मतलब लास्ट वीक अब शुरू हो जाएगा। वो उनसे पूछ रहे हैं, तो उसकी अभिषेक की मदर ने काफ़ी अच्छे से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से वो विकी की मदर फँस गई, वो बाहर मीडिया वालों के सवालों का वो करते हुए, फेस करते हुए, तो बस उसी तरह से अभिषेक की मदर ने भी कह दिया कि हाँ, वो भी जो है वो भी गलत है। मैंने दोनों उसको भी बोला है कि दोनों ही गलत हैं, ईशा भी और वो भी गलत हैं, और वो भी, उसके फादर भी जो हैं वो भी अग्रेसिव हैं, गुस्से में हैं, वाले हैं, या इस तरह से। तो मतलब उसके बाद उन्होंने बस जी हाँ, ये मनवाना था, वो मनवा लिया। उसके बाद जो वो विकी का बाकी लोगों को इतना ख़ास, चाहे वो मनारा की सिस्टर थी, ईशा के फादर थे, उनको तो उतना टाइम दिया ही नहीं गया। उनसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे तो बस जी बात ख़त्म। असल चीज़ तो जिस मकसद के लिए बुलाया गया था, तो वो शुरू किया उन्होंने जी। इतना लंबा चौड़ा सेशन जो है वो किया गया है, मतलब क्या इन्होंने जो है ना अपने शो का खुद बेड़ा गर्क किया हुआ है कि जिस तरह से पहले हम उसको भुगतते हैं, इनके बहू बेटा को भुगतते हैं, अंकिता जी और विकी जो को, तो अब उनकी फैमिलियों को भी जो है वो टॉलरेट करना पड़ेगा। क्यों करें भाई? मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग भी आके क्यों ज़लील हो रहे हैं, क्यों आ जाते हैं, वो ये बुलाते हैं, वो फट से इन्होंने कोई पे किया हुआ है आप लोगों को, तो वो वहाँ पे आके, और अगर आए भी हैं तो इतना तो ब्लंट हों कि
पेरेंट्स होते हैं पुराने ज़माने के या पुरानी सोच के लोग होते हैं, उनकी अपनी एक नहीं जानते कि फ़ॉर्मेलिटीज़ का या प्रोटोकॉल का किस तरह से मेंटेन करें या मीडिया के सामने किस तरह बात करनी है और क्या बात करनी है, नहीं जानते। ये इस चीज़ को हमें एडमिट करना चाहिए, इस तरह की सोसाइटी है। और इन केस वो उसकी मदर, विकी की मदर जो हैं, अगर सास बहू के इधर कहानियाँ ही चलानी है हमें, तो चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। अगर विकी की मदर भाई नहीं थी खुश उस रिश्ते में अंकिता के साथ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पेरेंट्स का हक है कि वो खुश हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं। मे बी वो उसकी मतलब कहीं भी अगर वो नहीं राज़ी, खुश नहीं है, तो इसमें क्या, हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, मर्ज़ी होती है। वो राज़ी नहीं, खुश नहीं थे, ठीक है, शादी तो की ना। विक्की ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से शादी की ना। उन्होंने अपनी, किसी ने ओपिनियन दे दी कि ठीक है वो इस रिश्ते पे खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने रोका था, मतलब ये तो बहुत ही फ़िज़ूल बात हो गई ये बहस करना। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे उनको छोड़ के हम इस चीज़ पे बहस करें कि लो जी, विक्की की मदर ने क्यों कहा कि हम लोग इस रिश्ते पे खुश नहीं थे। मतलब सलमान खान का अब यही रह गया, ये चैनल वालों को भी सोचना चाहिए कि वो यहाँ पे आके ये चीज़ें करवाया करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से सलमान खान मुसलसल विकी की भाभी को एक तरह से टॉन्ट मारते हुए 15 साल से वो अपने इन-लॉज़ के साथ रह रहे हैं, अंकिता तो रह भी नहीं रही अपने इन-लॉज़ के साथ। वो 15 साल से रह रही है और वो डिफेंड, ज़ाहिर है वो और क्या कर सकती थी, वो डिफेंड कर रही थी, जस्टिफिकेशंस दे रही थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मतलब कह दिया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि विकी भी थोड़ा डट के सामने से कह देते कि हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, हो सकता है पेरेंट्स आपकी चॉइस से किसी वक़्त एग्री कर रहे हों, किसी वक़्त ना कर रही हों। इन द एंड मर्ज़ी तो मेरी ही चली ना, तो इसमें क्या बड़ी बात होगी भई, उन्होंने कह दिया अगर वो नहीं थी शादी पे राज़ी, तो फिर आपके पास क्या रह जाता? वो लोग भी डिफेंड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। विकी ने मतलब बातों से भी और इन लोगों ने कहा भी कि लग रहा है कि विकी ने काफ़ी सपोर्ट किया है अंकिता को और उसकी फैमिली को फाइनेंशियली भी, सारा कुछ भी। तो अगर विकी ये चीज़ जवाब में ये चीज़ कह दे तो भी वो उस पे भारी पड़ेगी। मतलब हर तरीके से एक वो जो है ना, वो उसको इमेज क्लियर करने का एक वो पूरी निंजा टेक्निक जो है ना, वो चलाई गई है कि जो गंद कर दिया है ना अंकिता लोखंडे ने पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, तो उसको पूरा समेटने की कोशिश की गई है। ये अगर मैं शॉर्टली बोलूँ कि आज के एपिसोड का, आज के वीकेंड के वार का मकसद क्या था, तो यही मकसद था, अपनी बहुरानी को क्लीन चिट देना। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो वो टॉप 4 में भी नज़र नहीं आ रही, जो उनकी हरकतें रही हैं इन 2 वीक्स में। तो उसके बाद फिर घरवालों पे जो है आते हैं। अच्छा, घरवालों को ये सब चीज़ें सुनाई जा रही थी और वहाँ पे जी, जो इनके एक्सप्रेशंस आ रहे थे अंकिता जी के, तो वो भी देखने लायक थे, जैसे उनको कुछ नहीं जानती और वो वाक़ई में जिस तरह से सलमान खान को डिफेंड कर रहे थे कि कोई बहुत ही मज़लूम मिडल क्लास इस तरह की फैमिली से उसको बहुत भई होते हैं, लोगों की फैमिलीज़ लंबी-चौड़ी होती हैं। अगर लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो आप कैसे वो कह सकते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों से बात ना करो, ये ना करो, वो ना करो। ये कौन-सा तरीका हुआ? ये कौन-सी काउंसलिंग हो गई कि भाई छोड़ दो सबको? तो ये मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं लगी। आप शो है, शो को शो की तरह ही रहने दें। उनके जो भी मैटर हैं वो देख लेंगे बाहर जाके कि क्या कहा, क्या नहीं कहा। ईशा के फादर से कुछ चीज़ें पूछी गई कि आपकी बेटी क्या बाहर भी इसी तरह से बिहेव करती है? वो फादर हैं, वो डिफेंड करेंगे ही। हालाँकि हमने देखा था, उन्होंने अपनी बेटी को ढके-छुपे लफ्ज़ों में जब वो घर पे आए थे तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बेटी जो है ना वो समझने वाली नहीं है। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे फिर पेरेंट्स शर्मिंदा ही होते हैं और क्या करें, लाइव चैनल पे आके और क्या वो बोल सकते हैं। मुझे उनके फादर के लिए जो है ना वो बुरा लगा। उसके बाद आते हैं जी सलमान खान, और मैक्सिमम 10 मिनट्स भी उन्होंने जो मेन इश्यूज़ हुए थे उनको बड़ा लपेटे में लेके ना ख़त्म करने की कोशिश की। ईशा को वो बातें बताई कि आपने ये कहा, वो कहा, वो ये कहा मनारा के लिए। अ, अंकिता को फिर से एज़ यूजुअल, अच्छा, हम मनारा के लिए कहते हैं कि मनारा जो है बिग बॉस की फ़ेवरेट है, लेकिन असल जो फ़ेवरेट है वो तो अंकिता जी हैं, जिन पे पूरे के पूरे एपिसोड कटते हैं। जितनी ईशा गलत थी उतनी ही गलत अंकिता भी थी। तो उसको फिर से क्लीन चिट दी गई, उसको सिर्फ़ एक चीज़ उसकी कह के तो उसका मामला जो है वो निपटा दिया गया।
तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी और हिपोक्रेसी लगी। मनारा का हमें नज़र आ जाता है कि जी उसको सेव कर लेते हैं, उसको उसकी गलतियों पे टोका नहीं जाता। इस हफ़्ते तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं गई, तो जो गलत गए हैं उनको तो कुछ कहा ही नहीं गया। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे लगता है कि ये टॉप 2 में जो इनकी नंबर 4 भी डिज़र्व नहीं करती, लेकिन ये टॉप 2 में ले जाने के लिए ये पूरे के पूरे जो एपिसोड काटे जा रहे हैं ना, और ये नेक्स्ट वीक में हमें और भी शायद देखने को मिले। तो ये सारे उसी की जो है ना वो कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल भी एक जो प्लान्ड तरीके से दिमागों में घिसाया जा रहा है कि एक मज़लूम लड़की है तो भई इसको वोट करो। वो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है। अपने हस्बैंड के हाथों भी, अपने ससुराल वालों के भी हाथों एक सीरियल चल रहा है तो उसको वोट करो, ये सब कुछ सीन दिखाया जा रहा था। अच्छा, बाद में आपने देखा ईशा ने फिर भी मनारा से जो है वो एक्सक्यूज़ किया। अंकिता का स्टाइल देखने वाला था, जिस तरह से उसने मनारा से कि भई करना है करो, नहीं करना ना करो। तो यही रहा था आज का एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा। बाय।